हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आप लोग अपने पिछले क्लास में बीकॉम पार्ट 2 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको कंपनी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, कंपनी के डेफिनेशंस, कंपनी के टाइप्स, इन सब के बारे में हमने आप लोग को बता दिया था। जिसमें कंपनी के जो टाइप्स होते हैं, किस किस कैटेगरी के हिसाब से कंपनी को डिवाइड किया गया था, कंपनी को कैसे वर्गीकृत किया गया था, इन सब के बारे में हमने आप लोग को बता दिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी के जो कैपिटल को अरेंज किया जाता है, कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कहाँ से मनी की वो अवेलेबिलिटी करती है, किस किस वे से उसके पास पैसा आता है, तो कहाँ से वो अपने धन की प्राप्ति करती है, किस जगह से वो अपने पैसे को ले आती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कंपनी के कैपिटल क्या होती है, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं और उस शेयर्स को किस तरीके से कंपनी इशू करती है, तो उसके पास जो मनी की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो रिसीव होता है, उसको किस तरीके से वह ट्रीट करेगी, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में। देखिए, शेयर कैपिटल द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स शेयर्स। देखिए, जो ये वर्ड है शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल दो डिफरेंट वर्ड से मिल करके बना है। जो है आपका पहला पोर्शन शेयर होता है और दूसरा जो होता है वो है कैपिटल। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं हिस्सा, या इसे हम लोग भाग भी कह सकते हैं। और कैपिटल मीन्स होती है पूंजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ शेयर कैपिटल। तो देखिए, शेयर कैपिटल इट इज़ अ सम ऑफ टोटल मनी रेज्ड बाय द कंपनी। अब ये कंपनी रेज्ड बाय द कंपनी, अब कौन सी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो और चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, पब्लिक कंपनी, ये दोनों ही कंपनियां जिस तरीके से भी, जिस वे से अपने मनी को रेज्ड करती हैं, मतलब अपने मनी को वो एक्सटेंड करती हैं, बढ़ाती हैं, जिस भी वे से वे बढ़ाती हैं, उस वे को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपिटल कहते हैं, मीन्स पूंजी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कैपिटल के बारे में जो डिस्कस किया, जो कैपिटल के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, वो ये होता है कि कैपिटल इज़ ए लार्ज अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर्स फॉर टू ऑपरेट देयर्स बिजनेस स्मूथली। यानी कैपिटल वह बड़ा हिस्सा होता है धन का, जिसे कि एक बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में उसे लगाता है और उससे वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करता है, दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल। बट यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग कैपिटल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो कैपिटल इज़ अ सम टोटल ऑफ मनी। कैपिटल जो है वो एक बड़ा अमाउंट है, जो कि सम टोटल ऑफ मनी, जो एक बड़ी मात्रा में जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी होती है, जिसको कि कंपनी अपने पैसे को, मनी को रेज्ड करती है, बढ़ाती है। और वो चाहे कंपनी प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, जब वो अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपने मनी को बढ़ाने के लिए जहाँ से धन की वो प्राप्ति करती है, उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की, जो शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कैपिटल के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल may be divided into two parts. Number 1, equity share capital and preference share capital. इक्विटी मीन्स समता। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सुन कर के लिख लें, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है।
इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स समता अंश पूंजी, समता मीन्स समान यानी बराबर यानी नॉर्मल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन सब पर अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ नॉर्मल शेयर कैपिटल, इसे हम लोग जो है नॉर्मल शेयर कैपिटल भी कहते हैं। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब पूर्वाधिकार अंश पूंजी, पूर्वाधिकार, तो जैसा कि नाम से ही है पूर्वाधिकार, तो पूर्वाधिकार मतलब क्या, पूर्व में उनको अधिकार। देखिए अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 में कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ नॉर्मल शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को हिंदी में समता अंश पूंजी कहते हैं। और पूर्वाधिकार शेयर कैपिटल, इसको हिंदी में पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहते हैं। पूर्वाधिकार मीन्स किस चीज़ का पूर्वाधिकार, उनको कंपनी के लाभ में सबसे पहले अधिकार प्राप्त है। कंपनी के वाइंड अप के समय जब भी कभी कंपनी अपना अस्तित्व बंद करती है, कंपनी का अस्तित्व समाप्त होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उन शेयर होल्डर्स को कंपनी के वाइंडिंग अप के समय कंपनी की एसेट्स में या कंपनी की एसेट्स को बेचने के बाद जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से जिन शेयर होल्डर्स को सबसे पहले धनराशि मिलने का अधिकार होता है उन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। और उन शेयर होल्डर्स के थ्रू जो कैपिटल की अरेंजमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड, उस सिचुएशन में कंपनी के शेयर कैपिटल को कितने पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट्स मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से लें तो कंपनी की जो कैपिटल है उसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, लेट वी डिस्कस। चलिए, तो सबसे पहला अकाउंटिंग के पर्पस से देखा जाए तो कंपनी की जो सबसे पहली जो कैपिटल होती है वह होती है अथोराइज्ड कैपिटल। क्या होती है? अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी, अथोराइज्ड कैपिटल। देखिए, कोई भी कंपनी अपने अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कभी भी अपने शेयर को वह इशू नहीं कर सकती। ठीक, तो अथोराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है जिसका कि डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में पूरी डिटेल कंपनी की जो मेन बुक होती है, कंपनी का जो चार्टर्ड बुक होता है, कंपनी की उस बुक में, जिसे हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उस बुक में कंपनी के जिस पूंजी का नाम, जिस कैपिटल का नाम नॉमिनेट होता है, उस पूंजी को, उस कैपिटल को हम लोग अथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसीलिए देयरफॉर दिस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, इसके बाद अथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट, वह पोर्शन जिसे कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया, उस कैपिटल को
इश्यूड कैपिटल कहा जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट, वह हिस्सा जिसे कि कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इश्यू करती है, सब्सक्राइब करने के लिए उनको इनवाइट करती है, उस कैपिटल को इश्यूड कैपिटल कहते हैं, निर्गमित पूंजी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुनकर लिख लें, ऑथोराइज्ड कैपिटल को अधिकृत पूंजी कहते हैं, इश्यूड कैपिटल को निर्गमित पूंजी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जिसे कि पब्लिक को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए जब कंपनी उनको इनवाइट करती है, दैट कैपिटल इज नोन एज ए इश्यूड कैपिटल। ठीक, इश्यूड कैपिटल का वह पोर्शन, वह पार्ट जिसे कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, उस पर पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि हमें इतने कैपिटल, हमें इतने शेयर चाहिए, वह शेयर के थ्रू, उस शेयर के थ्रू जो पैसे की, जो कैपिटल की अरेंजिंग होती है, जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी होती है, दैट कैपिटल इज़ नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम लोग कहते हैं कि हमने उसकी प्रार्थना की, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं प्रार्थित पूंजी। क्या कहते हैं? प्रार्थित पूंजी, यानी इसका हमने प्रार्थना किया कि हमें इतना कैपिटल दे दीजिए, इतना शेयर हमें दे दीजिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो सब पार्ट हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया उसका पूरा पैसा कॉल करने पर कंपनी को पे कर दिया, तो उसको कहा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कंपनी ने शेयर इशू किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, बट इट्स मे बी पॉसिबल आउट ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और एनी शेयर होल्डर्स unable to pay the called money called by the company on their call or on their due date। यानी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई शेयर होल्डर कंपनी के थ्रू कॉल करने पर वो उसका पैसा पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता किसी भी रीज़न से, तो वह कैपिटल का जो हिस्सा होगा उसे हम लोग सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली नॉट पेड अप की कैटेगरीज में रखेंगे। ठीक, इसके बाद आती है मेन पार्ट, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हमने सब्सक्राइब कर लिया, कंपनी ने पब्लिक को इशू कर दिया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। अब आफ्टर द सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक, कंपनी कुछ समय के बाद उस पैसे को वो कॉल्ड करती है कि भाई इतना पैसा हमको और चाहिए, दैट इज़ नोन एज अ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद जितना पैसा हमें पेड हो जाता है, दैट कैपिटल इज़ नोन एज अ पेड अप कैपिटल। आफ्टर दैट रिजर्व कैपिटल एंड लास्ट कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व यह दोनों ही अलग अलग कैपिटल के टाइप्स हैं, दोनों का ही अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस और मीनिंग है। इन दोनों को कभी भी एक नहीं समझना चाहिए। केवल यह नहीं समझना चाहिए कि इन दोनों की स्पेलिंग को केवल आगे पीछे कर दिया है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में बेसिक और बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक, ये कंपनी की कैपिटल का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के अलग अलग जो शेयर्स होते हैं, यानी कंपनी के, ये तो शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस हुआ, यानी ये तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल थी उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के शेयर्स पे। ठीक, तो एक बार इसको पहले आप लोग अपने से देखिए, इससे अगर कोई डाउट है तो पहले बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर्स के बारे में। क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं? शेयर्स। अभी हमने बताया कि शेयर्स मीन्स क्या होता है। शेयर मीन्स होता है हिस्सा, भाग। मीन्स शेयर्स मीन्स a share capital of a company and includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied। देखिए, शेयर्स मीन्स क्या होता है? अ शेयर इज not the sum of money but it is an interest measured by a sum of money and made of various rights contained in the contract। Really speaking, a shares is an interest of a shareholder in the company measured by sum of money for the purpose of liability in the first place and of। देखिए, यहाँ हमने शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि शेयर्स मतलब होता है एक हिस्सा, टुकड़ा या भाग। यानी जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को जितना परचेज करता है उतने शेयर्स के बराबर वह कंपनी में उतने पोर्शन का, उतने भाग का वह मालिक बन जाता है। शेयर्स लेने वाला कंपनी के लिए शेयर होल्डर हो जाता है और जितनी वह शेयर लेता है उतने के बराबर, उतने के परसेंटेज के अकॉर्डिंग वह कंपनी का ओनर, मालिक, स्वामी बन जाता है। लेकिन शेयर को और स्टॉक को, इन दोनों को एक कभी भी नहीं समझना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। शेयर्स अलग होता है और स्टॉक अलग होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स की। यानी अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जब हम लोग शेयर के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के शेयर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर क्या है, इन सब पे हम लोग अलग अलग एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, क्यों कंपनी में इक्विटी शेयर्स लिया जाए, क्यों कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिया जाए। तो देखिए, इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। तो इक्विटी शेयर के इस डेफिनेशन को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जिन शेयर्स होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट में से सबसे पहले उन्हें कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, उन शेयर होल्डर्स को या ऐसे शेयर्स को हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और जिन शेयर्स होल्डर को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है वह एक प्रेफरेंस शेयर नहीं कहलाएंगे। तो जब वो प्रेफरेंस शेयर नहीं कहलाएंगे तब वो इक्विटी शेयर कहलाएंगे और ऐसे शेयर्स को होल्ड करने वालों को इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर आर दो शेयर्स दैट आर not preference shares। Usually equity shareholder take dividend out of profit after payment of dividend to preference shares holder। यानी ऐसे शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने के बाद यदि कोई अमाउंट बचता है, इफ़ एनी अमाउंट रिमेन वैकेंट, देन दो शेयर होल्डर हैज़ टू राइट receive the sum of share of profit is known as a dividend or those shareholders is known as equity shareholders। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रॉफिट मिलने के बाद ही उनको मिलेगा। अगर कोई अमाउंट बचा तो
अगर कोई अमाउंट नहीं बचा उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और क्या क्या अधिकार हैं, इन सब पे हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स हैव द वोटिंग राइट्स एंड दिस वोटिंग राइट्स विल बी प्रोपोर्शनेट टू 1 शेयर्स ऑफ द पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होती है, उनको कंपनी के प्रॉफिट में लाभ प्राप्ति का सबसे पहले अधिकार तो नहीं होता, लेकिन अगर से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो ऐसे शेयर होल्डर को अधिक शेयर मिलता है। अगर कंपनी कम प्रॉफिट अर्न करती है तो उन्हें कम शेयर मिलता है। अनफॉर्चुनेटली अगर कंपनी को प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद कुछ भी नहीं बचा तो ऐसे शेयर होल्डर्स को कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी शेयर्स का। अब प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स विच हैव अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स। यानी सबसे पहले कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में जिन शेयर होल्डर्स को सबसे पहले अधिकार होता है ऐसे शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड परसेंटेज से कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। कंपनी को चाहे अधिक प्रॉफिट हो या कंपनी को कम प्रॉफिट हो, ऐसे शेयर होल्डर को उनके शेयर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज से कंपनी में प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो चाहिए, ठीक। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का अधिकार नहीं होता, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता। ये डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अलग अलग कई पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और लास्ट में नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को कुल 8 कैटेगरीज में 8 सब पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। अब शेयर कैपिटल के जो सब पार्ट हैं, जिसे हम लोग अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से अलग तरीके से डिवाइड कर दिए हैं, और कंपनी के जो शेयर्स के जो पार्ट थे उसको हमने आपको बताया। अब अपने अगले क्लास में हम शेयर कैपिटल से कंपनी के शेयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स पे फिर से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को अगर से कोई भी डाउट्स हैं तो उस डाउट्स को आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम नंबर पर ऐड करके, मेरी टेलीग्राम नंबर पे जुड़ करके आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।